दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज, भकरेड़ी मार्केट, महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। जीवन उत्साह न्यूज पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले कल हमने आपके बीच में एक खबर रखी थी जिला कांगड़ा के देहरा ब्लॉक में, और मैंने आपको ये उस टाइम बताया था कि ये खबर केवल एक ब्लॉक की, एक पंचायत की नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है। और हो सकता है कि इस तरह की खबर, इस तरह की घटना पूरे हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में भी हो रही है, इसमें भी कोई भी शक नहीं है। मैं जैसा कि आपको कल बताया था कि सोलर लाइट एक गांव की सुविधा के लिए सरकार का एक बड़ा अच्छा अभियान है, क्योंकि अंधेरा रहता है गांव के अंदर, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों ने सबने जाना आना होता है, तो एक बड़ा अच्छा एक लोगों के लिए एक फैसिलिटी है कि उनको एक उजाला रहता है और कहीं बिजली का बिल देने की भी टेंशन नहीं रहती है, एक सिस्टमेटिकली वो चलता रहता है काम। बहुत अच्छी बात है जब व्यवस्थाएं हमारी सरकारें हमारे लोगों के लिए बनाती हैं और पंचायतों तक इस बात को पहुंचाती हैं कि आप अपने लोगों को ये सुविधाएं दें। किंतु जब उन सुविधाओं के नाम पर लूट मच जाती है, जब उन सुविधाओं के नाम पर घूसखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं से तो आवाज़ ज़रूर उठती है। क्योंकि जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं पिछले 2 वर्षों में आपको कई पंचायतों के कार्यों में लेकर चला हूं, और मैंने आपको ये हमेशा दिखाने का प्रयास किया है कि पंचायतों के अंदर जो लोगों का विश्वास है, एक आम आदमी जब करता है, अपने प्रधान के पास जाता है, सेक्रेटरी के पास जाता है, अपने वार्ड पंच को भगवान मानता है, वो उसके पास जाता है और उसको अपनी समस्या बताता है कि साहब हमारे साथ ये समस्या है, तो वार्ड पंच या प्रधानों की जिम्मेदारी होती है कि उसकी समस्या का समाधान करना, और यही काम करते हैं, इसी के लिए चुना गया है। मैं इस मुद्दे को बहुत ही एक अलग तरीके से सामने रखना चाहता हूँ हिमाचल सरकार के सामने कि साहब जब पंचायतों को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी का विश्वास जहां वो माथा टेकता जाकर रोज, वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? जब सोलर लाइट्स की बात हमने की आपसे, तो हमें लगा शायद ये बात थोड़ी सी हल्की सी होगी, लेकिन जब इस पर गहरा स्टडी हमने किया तो आज हमने इसका एक दूसरा पक्ष सामने रखने का प्रयास किया है। और हमने ये देखा है कि जो सोलर लाइट्स को लेकर एक पर्टिकुलर फर्म, एक इंडिविजुअल कंपनी को डीपीओ कांगड़ा द्वारा एक लेटर निकाल कर दे दिया गया कि आप इनके माध्यम से लाइटें ठीक करवा सकते हैं, तो यहां हमारे को ये सवाल सामने आया कि ये ही फर्म क्यों? क्योंकि सरकारी व्यवस्थाओं में किसी भी कार्य को करने के लिए सरकार ने एक व्यवस्था तैयार की है, जिसको वो एक तरीके से, एक सही तरीके से वहां तक पहुंचाता है। उससे क्या होता है? तो एक कंपटीशन होता है, सरकार का पैसा बचता है और लोगों के अंदर एक विश्वास बना रहता है कि सरकारें जो काम करती हैं वो सही करती हैं। लेकिन जब उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहे और व्यक्तिगत हित छुपा हो, किसी इंडिविजुअल को प्रमोट करने की बात आ रही हो, तो फिर वहां सवाल खड़े होना लाजमी है, और यही सवाल यहां खड़ा हुआ है। सबसे पहला सवाल जो मैंने खड़ा किया था कि डीपीओ के पास यह अधिकार कहां से आया कि बिना टेंडरिंग कराए एक इंडिविजुअल कंपनी को प्रमोट करके पंचायतों के ग्रुप में डाल दिया जाए, सेक्रेटरी तक भेज दिया जाए, बीडीओ तक भेज दिया जाए कि इस व्यक्ति से आप काम कराएं। दूसरा, जो उसके अंदर काम कराए गए हैं, उन कार्यों की क्या अकाउंटेबिलिटी है कि जो कार्य कराए गए हैं उनके प्राइस सही लगे हैं? क्योंकि 13 लाइटों का बिल जब मैंने उठाया तो उसके अंदर 1,30,000 रुपये का बिल मिला। क्या ऐसा संभव है कि सारी की सारी लाइटें एक जैसी खराब हों? ऐसा क्यों हुआ कि सभी लाइटों की बैटरीज भी खराब हुई हों, लाइट्स भी खराब हुई हों, सब कुछ ही खराब हुआ और उनका 10,000 का बिल बना हो? तो मैंने आज क्या किया है, जिला कांगड़ा के ज़्यादातर जो वेंडर्स हैं, सोलर का काम करते हैं पिछले कई सालों से, उन सबको एक जगह बुला लिया और हम उनसे टेक्निकली तरीके से इस बात को समझेंगे कि जो लाइट्स हैं, उन लाइट्स में जो खराब चीज़ें होती हैं उनके रेट क्या क्या होते हैं, क्या होने चाहिए। और मैं दोनों तरह की लाइटें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो एक लाइट आप ये देख रहे हैं, ये लाइट देखिए जिसपे बैटरी लगी है और वहां पर एक लाइट लगी है और पैनल लगा है, जो मैंने कल भी आपको दिखाई थी। ये एक लाइट ये है, और एक लाइट मैं आपको और दिखा रहा हूँ, मेरे सहयोगी दिखाएंगे। एक सामने लाइट लगी हुई है, देखेंगे उस लाइट में बैटरी नहीं लगी हुई है, हालांकि वो पहले बैटरी लगी हुई थी, लेकिन बैटरी उतारने के बाद में फिर उन्होंने इनबिल्ट उसके अंदर सिस्टम है, अब बैटरी की उसमें जरूरत नहीं है, पैनल काम करेगा और वो इनबिल्ट जो लाइट है वो काम करेगी। ये दोनों ही तरीकों से लाइट चल रही है। इसकी जो वारंटी होती है 2 साल होती है, और ये जो लाइट बता रहे हैं बैटरी के साथ में, इसमें बैटरी की 3 साल होती है और लाइट की भी 2 साल की वारंटी होती है। साहब ये सवाल
इतना गहरा सवाल है कि अगर कोई अधिकारी वाकई में ही अपनी कुर्सी की कसम खाकर अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी का धर्म निभा दे तो करोड़ों रुपए का घोटाला कांगड़ा के अंदर निकलेगा। अब ये मुझे नहीं पता कि उनको ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जब एक पत्रकार होने के नाते मुझे दिख सकता है तो मुझे लगता है कि एक अधिकारी होने के नाते आपको भी दिखना चाहिए, क्योंकि आपको जो ड्यूटी दी गई है वो यही है कि आप चौकीदार हैं। सरकार के द्वारा जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उस पैसे का हिसाब तब सही रखें, आप उसके चौकीदार हैं। यहाँ तो बात उल्टी हो रही है। यहाँ तो मैं आपके बीच में एक और वर्जन लेकर आऊंगा जल्दी ही, जो डीपीओ का वर्जन है इसके अंदर, जो कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से हमने आपके बीच में रखा था। मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, इस खबर के बाद आपको सुनाऊंगा। और इसके साथ साथ में जिस पर्टिकुलर फर्म को ये काम दिया गया था उसको भी मैंने कॉल किया था, उसका भी वर्जन मेरे पास है। ये दोनों ही वर्जन मैं आपको अगली खबर में भी लेकर आऊंगा और मैं दिखाऊंगा उनका सच क्या है और किस तरह से लोग काम करते हैं। तो चलिए इस लाइट पे पहले हम फोकस करते हैं। जो ये लाइट देख रहे हैं आप, जिसपे बैटरी लगी है और ऊपर लाइट लगी, पैनल लगा है, मैंने यहाँ पर 8 वेंडर बुलाए हैं साहब। मैं 8 वेंडर्स को लेकर चलूंगा और 8 वेंडर से बात करूंगा, इनका क्या तजुर्बा है, कितने टाइम से काम कर रहे हैं। साहब मेरा नाम रमेश शर्मा है, जीवन उत्साह न्यूज से। आप अपना नाम बताएं पहले। मुनीश। आप फर्म का नाम बताएं अपनी। मीरामा एंटरप्राइजेस। सब मुझे ये बताइए, आप सोलर लाइट्स का काम कितने समय से कर रहे हैं? 8 सालों से। 8 सालों से कर रहे हैं। ये जो लाइट आप सामने देख रहे हैं, हाँ जी, ये आपने मेरे कहने से नहीं समझनी है, आप टेक्निकल आदमी हैं। ठीक है। और आप समझ लीजिए कि आप एक कंपटीटर हैं। ओके। ये लाइट जो अभी आप लगी है, बैटरी और ऊपर लाइट और पैनल, ठीक है, और पोल, हाँ जी, ये 4 चीजें इसमें मुझे दिख रही हैं। हाँ जी, नीचे सीमेंट लगाया होगा, वटएवर, मैं उसकी बात ही नहीं कर जी रहा जी हूं। जी, अगर ये मेरी बैटरी खराब हो जाए, जी, 40 AH की बैटरी लगानी हो, ओके, 12 वोल्ट की, ठीक है, 40 AH की बैटरी है, वोल्ट इसका जो भी होता है, मुझे 12 वोल्ट होता है। हाँ जी। अगर ये बैटरी खराब हो जाए तो ये बैटरी कितने की चेंज करेंगे आप? ये बैटरी की कॉस्ट नियर अबाउट 5-5.5 हज़ार के बीच में। 5-5.5 हज़ार रुपए के करीब हाँ है। जी। अच्छा, वो जो ऊपर लाइट लगी है ल्यूमिनायर, ये आपका 1300 से ऊपर, मतलब 1300-1400 के करीब लगेगा, चेंज अच्छा, होगा। तो अगर पैनल खराब हो जाए तो कितने का है सर? पैनल तो वैसे बेसिकली सर खराब होता नहीं है। 25 ईयर्स लाइफ रहती है इसकी, अच्छा, परफॉर्मेंस वाइज पर ईयरली। ठीक है। मे भी अगर खराब हो तो इसका वोल्टेज के हिसाब से रेट होता है, 50 या 52 रुपए पर वोट के हिसाब से। ठीक है, 12 वोट का है तो मतलब 600-700 रुपए का हो गया। नहीं, मतलब आपका ये पैनल है 40 वोट का, मान लो 50 वोट का पैनल होता है आपका, ठीक है। तो 5-25 कोई नियर अबाउट 22-23-25 के करीब। हाँ जी। अच्छा, ये पूरी लाइट, अगर आपको एक लाइट का मुझे काम देना हो, पूरी लाइट जी जी ठीक कराने का, अगर मान लो उसमें ये बैटरी खराब हो और ये खराब हो तो कितने की पड़ जाएगी? सर, इसमें पहले ये है कि जितनी लाइटें होती हैं पहले उसका सर्वे किया जाता है। अच्छा, कि हर पोल में प्रॉब्लम क्या है, किसी की लाइट खराब होती है, किसी की बैटरी खराब होती है। जी। जिसकी बैटरी खराब होएगी हम पहले कोशिश करते हैं उसको बूस्टअप करने की। ठीक है। इन केस वो बूस्टअप नहीं होती है, वो अपना छोड़ चुकी है सारा कुछ, तो हम बैटरी रिप्लेस करते हैं। ल्यूमिनायर ठीक है तो ल्यूमिनायर हम वही यूज कर लेंगे। अच्छा। इन केस ल्यूमिनायर भी खराब है तो दोनों पार्टी चेंज होंगे। नियर अबाउट इनका बिल होएगा 7-7.5 के हज़ार के बीच में। अच्छा सर, यहाँ एक मेरा सवाल है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर 10 लाइटें तो 10 की 10 में एक जैसी खराबी हो जाए? ऐसा तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस। हाँ, क्योंकि इसमें यह है कि 10 लाइटें खराब है तो 200 की 200 पहले चेक करनी पड़ती हैं। हमें पंचायत को बताना पड़ता है कि आपकी 10 लाइटें हैं, एक लाइट में ये इशू है, दूसरी में ये इशू है, या 200 में सेम इशू है। ओके। वो पहले हमें उनको डिस्क्राइब करना पड़ती है चीज। अच्छा, उसके बाद वो करेंगे। हाँ जी, उसके बाद एक एस्टिमेट देना पड़ता है उनको बना के कि आपका इतना खर्चा होएगा, आप करवाओगे ठीक है, नहीं करवाओगे वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है जी। यहाँ पर दूसरे वेंडर भी हैं मेरे बीच में। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनूप कुमार। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 12 साल से। 12 साल से। ये जो इन्होंने सवाल किया है, इन्होंने मेरे को एवरेज बताया, ये बैटरी बताई इन्होंने और ये लाइट बताई। जी सर। आप बताइए क्या प्राइस इस बैटरी का आप लगा देंगे और ये लाइट लगा देंगे? बैटरी का सर भाई 52-5300 रुपया। अच्छा। और 1200 रुपये में लाइट लग जाएगी। तो 6400 रुपये में कंप्लीट कर दोगे आप? हाँ जी सर। अच्छा, अगर मैं आपको सर अगर 1000 लाइटों का ऑर्डर दूं तो कितने का कर दोगे? तब तो सर 5-1000 में। 5000 में कर जी दोगे? सर। चलिए जी, आगे लेकर आते हैं हम सब। आप भी पेंटर हैं साहब? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पीयूष। किस फर्म नाम से फर्म है आपकी? MME2। सर, इन्होंने जो बात बोली है, इन्होंने कहा करीब मैं 6-6,500 रुपये में ये लाइट ठीक कर दूंगा, ये कह रहे हैं मैं 5000 में ठीक कर दूंगा। हाँ जी सर, आप बताइए क्या करें? सर 5000 में ठीक करने का तो कोई बड़ा इशू नहीं है, बट उसके लिए ऐसा है कि बल्क में ऑर्डर चाहिए। अच्छा, कितने की पंचायत ऑर्डर चाहिए आप? नियर अबाउट आप 100-150 पंचायत का ऑर्डर दीजिए तो फिर ये रेट जो आ सकता है। नहीं, 100-150 पंचायत में तो हो सकता है 100 ही लाइट हो, तो आप इंडिविजुअल लाइटों के हिसाब से करें? लाइटों के हिसाब से तो सर ऐसा कि पार्ट वाइज जो चेंज होगा उस हिसाब से ही होगा। मतलब अगर 100 लाइट का काम दे दूं आपको तो कितने का करोगे? तो नियर अबाउट सर 52-5300 में कर देंगे। कर दोगे? हाँ जी। वारंटी कितनी दोगे? सर वही जो कंपनी कोटेड होगी। ठीक है जी। आप भी वेंडर हैं सर?
देखिए सर, कितने सारे वेंडर्स को मैं आपके सामने लाऊंगा। मेरा पहले सवाल अगले वेंडर्स पे जाने से पहले, सर ऐसा क्या है उस फर्म में जो 10,000 रुपये में एक लाइट ठीक कर रही है और इकलौती कर रही है? मेरी कोई दुश्मनी नहीं उससे, मेरा सवाल उस व्यवस्था पे है कि डीपीओ साहब को क्या ऐसी मोहब्बत थी उनके साथ में, क्या ऐसा उनके साथ रिश्ता था जिसकी वजह से उन्होंने 800 से ज़्यादा पंचायतों के लिए एक फरमान जारी कर दिया कि अगर आपकी लाइटें खराब है तो इस फर्म से ठीक कराइए। और उसका नंबर भी लिखा हुआ साथ में सर, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है नाम के साथ में। क्या कमाल की बात है, बिना टेंडर के आपने एक आदमी को सर्टिफाइड कर दिया। अगर किया तो किसने किया और क्यों किया? जी साहब, क्या नाम आपका? राजकुमार। फर्म का नाम? महाब्रजेश्वर। सर ये बोल रहे हैं कि मैं 5,5200 रुपये में लाइट ठीक कर दूंगा, जी जी क्या कहते हैं आप? जी, अगर बल्क में ऑर्डर होगा तो हो जाएगी, 5,5500 में हो जाएगी। बल्क में ऑर्डर होगा? हाँ जी। अगर मैं आपको 850 पंचायतों की बात करूं, जी जी सबका टेंडर आपको ही मिल जाए जैसे एक फर्म को मिला हुआ, तो क्या करेंगे? सर 5,000 में हो जाएगी। मतलब गंगा नहा लेंगे आप? ठीक है जी। यहाँ पर हमारे बीच में एक और हैं भाई साहब, क्या नाम जी आपका? असीम नाम है। फर्म का नाम जी? लक्ष्मी ट्रेडर्स का। ये तो जी लाइट की इन्होंने बात करी, ये जी। लाइट जो है वो कितने की आप ठीक कर देंगे? ये सर इतना है कि जैसे मेरे भाइयों ने बोला, ठीक बोला कि अगर 1-2 लाइट का अगर है तो 6-6,500 तक, ठीक है, और बल्ब पे है तो 5,000 तक हो जाएगा काम। ठीक है जी। अच्छा, ये एक भी लाइट इधर भी लगी है साहब, ये जी। जिसमें पैनल नहीं है, बैटरी नहीं है, सिर्फ पैनल है और वो लाइट है। इस लाइट को क्या बोलते हैं और ये कितने की ठीक कर दोगे? ये इंटीग्रेटेड लाइट है जी और अगर रिपेयर में सिर्फ इसमें लाइट ही चेंज करनी होती है जी, तो सर ये भी इतने में 5,000 के करीब ही पड़ेगी सर। 5,000 में ये भी ठीक कर दोगे? जी। अच्छा, अगर मैं आपको 850 पंचायतों की बात करूं, जैसे उस कंपनी को टेंडर मिला हुआ है, उस कंपनी को काम मिला हुआ है, तो फिर कितने की लगा देंगे लाइटें? ये भी 5,000 के में ही लगा देंगे? जी। अच्छा जी, चलिए एक हमारे पास वेंडर और हैं सर। साहब आप बताइए, क्या नाम आपका? नरेंद्र सिंह। कितने साल से काम कर रहे हैं सर आप? मेरे को जी लगभग 22-23 साल हो गए। सोलर में ही? जी बिल्कुल। अच्छा, तो सर एक मिनट, आपको सोलर में कांगड़ा में आप नहीं गए डीपीओ साहब के पास? आप नहीं कभी गए कि भाई हमें भी काम दो? नहीं सर, मैं तो नहीं गया जी। कोई टेंडर कॉल किया था इन लोगों ने? नहीं जी नहीं, कोई ऐसा कोई काम नहीं किया? नहीं। अच्छा, आपको अगर ये लाइट ठीक करनी हो सर, कितने में कर दोगे? सर जैसे ये अपने बाकी दोस्तों ने बताया तो ये बिल्कुल सही है, 5-5,500 में हो जाएगी, कोई दिक्कत तो ये जो सर पंचायत में 10,000 रुपये का बिल इस लाइट को ठीक करने का जा रहा है, जी। ये क्यों जा रहा होगा? अभी सर इसके बारे में तो क्या बता सकते हैं, ये तो वही बता सकता है जो कर रहा है। मतलब वैसे 10,000 तो- रुपये में क्या वो स्पेशल चीज लगा रहा है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जी। स्पेशल तो इसमें यही है कि जो बैटरी, आम बैटरी हम यूज़ करते हैं जी, वो 3 साल वारंटी में भी आती है और जी। 5 में भी आती है, लेकिन उसमें डिफरेंस वही है, 400-500 रुपए का डिफरेंस होता है। अच्छा, तो ये जो 5,000 का जो 10,000 में माल जा रहा है, जी, जी। ये 5,000 रुपये किस वजह से बढ़ रहे हैं सर? कोई क्वालिटी की वजह से बढ़ रहे हैं या क्या आपको लग रहा है, किस बात से बढ़ सकते नहीं हैं? सर, ये क्वालिटी की बात कर रहे हैं जी। मैं अभी इंटर सोलर का काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये 5,000 जो आप बता रहे हैं क्वालिटी बता रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब लोकल तो नहीं माल होगा उसमें? नहीं 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 नहीं, लोकल नहीं होगा। ये सभी भाई मेरे एरिया में कोई भी लोकल काम कोई भी नहीं करता, सभी किसी न किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा एक बार लेके आएंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, इस लाइट में पहले बैटरी लगी हुई थी, फिर बैटरी हटाकर सिर्फ ये इनबिल्ट लाइट लगा दी 12 वाट की, और साथ में पैनल काम कर रहा है, और इसकी भी 2 साल की वारंटी है। इनका ये कहना है कि अब ये 5,000 रुपये में हम ठीक कर देंगे। साहब मेरा सवाल ये है, जब 5,000 में आपकी पंचायतों में लाइट ठीक हो सकती है, मैं चलो 5 का 6 मान लेता हूँ, 7 मान लेता हूँ, क्योंकि कई बार वेरिएशन आ जाता है चीज़ों में, तो सर 10,000 रुपये आप क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब तो आप दीजिए। ये 3,000 रुपये 4,000 रुपये जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है और किसका जा रहा है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? तो मेरे अंत में 2 सवाल कि डीपीओ साहब ने ये लेटर पे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म का नाम जो लिखा है उसकी जांच होनी चाहिए। पंचायतों के अंदर जो कार्य बिल कराए गए हैं, जो ठीक कराए गए हैं, वो सामने आने चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, और विजिलेंस के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए कि पंचायतों में इस तरह का जो कार्य किया जा रहा है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, कौन है जो बीच में विलेन का रोल निभा रहा है, कौन ऐसा अधिकारी है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, या कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की चीज़ें करवाने के लिए तैयार कर रहा है। जीवन उत्साह न्यूज़ इसकी जड़ पर जाएगा और एक एक चीज़ सामने ला के रखेगा कि आखिर डीपीओ साहब इसके ऊपर क्या कहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे। डीसी साहब से जरूरत पड़ेगी उनसे भी बात करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो वीरेंद्र कंवर जी से भी बात करेंगे कि पंचायतों में आखिर ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की जो बात आप करते हैं वो है क्यों नहीं, और आखिर कौन लाएगा। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आपसे मेरा निवेदन कि आप जरा थोड़ा ध्यान दें इस तरफ की चीज़ों में, क्योंकि जिला कांगड़ा में 800 साढ़े 800 पंचायतें हैं। अगर एक आदमी ही उसमें काम कर रहा है और वो भी गलत कर, वो भी
महंगा कर रहा है, तो फिर आप वही काम जब 5,000 में 6,000 में करा सकते हैं तो क्यों कोटेशंस कॉल नहीं करा रहे हैं? क्यों जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है? तो आप एक सही राजा साबित तभी हो पाएंगे जब आप कार्यों को ध्यान देंगे, लोगों के पैसे को लूटने से बचाएंगे, क्योंकि लोगों का पैसा गाड़ी कमाई का पैसा है। जनहित की बात मैं कर रहा हूं। मेरे को तो इस बात से समझ में नहीं आ रही है कि आखिर आपकी व्यवस्थाओं में अधिकारी देखते क्या हैं? क्यों अधिकारी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों उनकी बात को वो वहां तक पहुंचा रहे हैं? क्यों पंचायतों तक ये कह रहे हैं कि इनसे काम कराइए? बड़े प्रश्न हैं, बड़े मुद्दे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। इसी तरह से जीवन उत्साह न्यूज़ इसका पूरा आपको विश्लेषण करके पूरा एकदम जहां तक चाहिए होता है वहां तक लेकर जाएगा और आपको दिखाएगा पूरा सच कि किस तरह से पंचायतों में भ्रष्टाचार के विलेन पैदा हुए पड़े हैं, जो एक आम आदमी की गाड़ी कमाई को, एक आम आदमी के विश्वास को पूरी तरह से तार तार कर रहे हैं और लूट रहे हैं। बने रहिए इसी तरह से, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।